हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेम। आज हम क्लास 5th का ईवीएस चैप्टर नंबर 7 एक्सपेरिमेंट विद वाटर्स रीड करेंगे। डिस्कवरी ऑफ विकास एंड विश्वास। टीचर्स, चिल्ड्रंस, टुडे वी विल लर्न अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ वाटर्स। टीचर ने बोला, बच्चों आज हम वाटर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। डू यू नो दैट सम सब्सटेंस डिसोल्व इन वाटर्स एंड सम डू नॉट। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं और कुछ नहीं डिसोल्व होते हैं। विकास, क्यूरियसली, जिज्ञासा। यस सर, वेन मम्मी मिक्सड शुगर इन मिल्क इट डिसोल्व। यस, हाँ सर, जब मेरी मम्मी ने मिल्क के अंदर शुगर को मिक्स किया तो वो मिल्क में डिसोल्व हो गई। विश्वास, साल्ट आल्सो डिसोल्व इन वाटर्स। जो साल्ट होता है वो भी वाटर में डिसोल्व हो जाता है। वेन आई मिक्सड टर्मरिक इन वाटर इट आल्सो डिसोल्व। और जब मैंने वाटर के अंदर टर्मरिक, हल्दी को मिक्स किया तो वो भी वाटर में डिसोल्व हो गई। Teacher, absolutely right. Substances that dissolve completely in water are called soluble substances, and those that do not dissolve are called insoluble substances. Let's understand this. टीचर ने बोला, आप बिल्कुल सही हो। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में कम्प्लीटली डिसोल्व हो जाते हैं उन्हें हम सोल्यूबल सब्सटेंस बोलते हैं, बट जो वाटर में डिसोल्व नहीं होते हैं उन सब्सटेंस को हम इनसोल्यूबल सब्सटेंस बोलते हैं। इसको हम समझते हैं। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, व्हेन विल डिसोल्व एंड व्हाट विल नॉट। ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं और कौन से नहीं होते हैं, वो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ मटेरियल्स लिए हैं। 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास पानी, 1 टीस्पून ऑफ साल्ट, 1 चम्मच नमक, 1 टीस्पून ऑफ शुगर, 1 चम्मच शुगर, 1 टीस्पून टर्मरिक, 1 चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून सोयल, 1 चम्मच मिट्टी, 1 टीस्पून ऑयल, 1 चम्मच ऑयल। टेक वाटर इन ए ग्लास, 1 ग्लास पानी लिया है। फर्स्ट ऐड साल्ट इन इट एंड मिक्स इट विद ए स्पून। नमक को लेते हैं और फिर उसे स्पून की हेल्प से उसमें हम मिक्स करते हैं। देन ऐड शुगर एंड मिक्स इट। फिर उसमें शुगर को ऐड करते हैं और फिर उसे मिक्स करते हैं। ऐड सोयल एंड ऑयल्स एंड सी व्हाट हैपेंड। और फिर उसमें हम सोयल, ऑयल और को मिक्स करते हैं और फिर उसे हम देखते हैं रिजल्ट। साल्ट एंड शुगर डिसोल्व कम्प्लीटली इन वाटर। जो नमक था और जो शुगर था वो वाटर में कम्प्लीटली डिसोल्व हो जाते हैं। सोयल सेटल डाउन इन एट द बॉटम। और जो सोयल थी वो बॉटम में इकट्ठा हो जाती है। ऑयल स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। जो ऑयल है वो वाटर के सरफेस पे फ्लोटिंग करने लग जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें कुछ मटेरियल्स के नेम राइट कर रखे हैं। डिसोल्व इन वाटर्स और नॉट। यहाँ पे ये वाटर में डिसोल्व होते हैं या नहीं होते हैं। व्हाट हैपन आफ्टर कीपिंग इट फॉर 2 मिनट। जब 2 मिनट के लिए इनको छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, ये आप यहाँ पे इजिली इसको राइट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट 2, विच सब्सटेंस डिसोल्व क्विकली। एक्सपेरिमेंट 2 में हम ऐसे सब्सटेंस जो जल्दी से वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं उनके बारे में रीड करेंगे। ऑन संडे विकास यंगर ब्रदर विश्वास कम टू हिज हाउस टू प्ले। विकास का छोटा भाई विश्वास उसके घर खेलने के लिए आया। एज सुन एज ही अराइव्ड ही आस्क्ड हिज चाची टू मेक हिज फेवरेट शक्करपारा। जैसे ही वो घर पे आता है वो अपनी चाची से पूछता है, क्या आपने मेरी फेवरेट शक्करपारा बनाई है। चाची सेड, आई विल मेक इट फॉर यू आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द मार्केट। मैं आपके लिए ये मार्केट से आके बनाती हूँ। वाई डजंट यू हेल्प मी इन द मीन टाइम्स बाई टेकिंग 2 ग्लास ऑफ द वाटर्स एंड एडिंग to it 1 बाउल्स ऑफ शुगर्स मिक्स इट स्टिल इट डिसोल्व। चाहूँ कि 2 गिलास पानी ले आऊं और उसमें 1 कटोरी शक्कर डालूं। इसे तब तक मिलाओ जब तक कि यह घुल न जाए। विश्वास थॉट, लेट मी फिनिश दिस वर्क क्विकली देन आई विल वॉच टीवी। विश्वास ने सोचा, चलो यह काम जल्दी खत्म कर लेता हूँ फिर टीवी देखूंगा। कैन यू सजेस्ट सम वे टू विश्वास टू डिसोल्व द शुगर्स क्विकली डिस्कस। क्या आप विश्वास को शुगर जल्दी घोलने के कुछ तरीके बता सकते हैं, चर्चा कीजिए। Materials: 1 glass of cold waters, 1 glass of hot waters, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of sugar,
stopwatch. Method: पुट साल्ट इन ए ग्लास ऑफ वाटर एंड मिक्स इट। यहाँ पे हमने एक ग्लास लिया है और उसमें हमने साल्ट को पानी में मिक्स किया है। ऐड शुगर टू अनदर ग्लास ऑफ वाटर एंड मिक्स इट। दूसरे ग्लास से लिया, उसमें हमने शुगर को मिक्स किया है। नोट विच सब्सटेंस डिसोल्व फास्टर। हमने नोट किया कौन सा है वो वाटर के अंदर जल्दी डिसोल्व हो जाता है। रिजल्ट: शुगर डिसोल्व फास्टर देन साल्ट। शुगर है वो नमक के कंपेरिजन में जल्दी डिसोल्व हो जाती है। द टेम्परेचर्स ऑफ द वाटर्स इफेक्ट्स द स्पीड ऑफ। पानी के ताप से घुलने की गति प्रभावित होती है। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसमें जो मटेरियल्स होते हैं जैसे शुगर एंड साल्ट जल्दी डिसोल्व होते हैं, और जो कोल्ड ठंडा जो पानी होता है उसमें शुगर एंड साल्ट धीरे डिसोल्व होते हैं। एक्सपेरिमेंट थर्ड: वाट फ्लोट्स वाट सिंक। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट थर्ड में हम ऐसे मटेरियल्स जो वाटर पे फ्लोट करते हैं और ऐसे मटेरियल्स जो वाटर में सिंक कर जाते हैं उनके बारे में हम इस एक्सपेरिमेंट में डिटेल से रीड करेंगे। विकास वाज गोइंग टू टेक ए बाथ एट होम। घर पर नहाने जा रहा था। When suddenly the soap's dish along with the soap fell into the water, but what he saw was that the soap drowned in the waters and the soap dish started floating on the waters. अचानक से साबुनदानी के साथ साबुन पानी में गिर गई, बट उसने देखा कि जो साबुन थी वो तो पानी के अंदर चली गई, बट जो साबुनदानी थी वो पानी पे फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर दिया। ही स्टार्टेड थिंकिंग वाई डज दिस हैपन। वो सोचने लगा कि ये किस कारण हुआ है। मटेरियल: पोटैटो, वुड, आयरन, प्लास्टिक बोतल, स्पून, पेप्स। यहाँ पे आलू, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक की बोतल, चम्मच और कुछ कंकड़ लिए हैं। मेथड्स: ऐड द आइटम्स वन बाय वन इनटू ए वेसल्स फिल्ड विद वाटर्स। यहाँ पे एक बर्तन में पानी डाल रखा है और सभी को एक एक करके हमें पानी में ऐड करना है। सेकेंड: नोट विच ऑब्जेक्ट सिंक एंड विच ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर। फिर हमें ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो वाटर पे सिंक करते हैं और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो वाटर पे फ्लोट करते हैं, उन्हें हमें राइट करना है। रिजल्ट: वुड एंड प्लास्टिक फ्लोट। यहाँ पे वुड और जो प्लास्टिक हैं वो तो फ्लोट करते हैं, आयरन एंड पेप्स से सिंक करते हैं। लोहा और जो कंकड़ है वो पानी पे डूब जाते हैं। नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट के नेम दे रखे हैं। इन योर एक्सपीरियंस विच ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर। आपको अपने एक्सपीरियंस पे बताना है कि कौन से हैं जो वाटर पे फ्लोट करते हैं। सर्कल देम, उनको हमें सर्कल करना। लेडी फिंगर्स, पेप्स, पीस ऑफ वुड, वाटरमेलन, पोटैटो, पेंसिल, प्लास्टिक बोतल, आयरन नेल्स, लीव्स, पेपर। एक्सपेरिमेंट नंबर 4: द सीक्रेट ऑफ वेपोरेशन। वेयर डिड द वाटर्स गो। वाष्पीकरण का रहस्य, पानी कहाँ गया। वन डे इन द मॉर्निंग्स चंचल्स मदर वॉश्ड द क्लोथ्स एंड ड्राई देम। एक दिन मॉर्निंग की सुबह है, चंचल की मम्मी कपड़े धो रही थी और उन्हें सुखा रही थी। आफ्टर एन हावर्स हर मदर्स कॉल्ड आउट टू ब्रिंग द क्लोथ्स इनसाइड इफ दे वर ड्राई। और उसने कुछ टाइम घंटों के बाद मम्मी ने बोला कि जो कपड़े सूख गए हैं उनको अंदर ले आओ। When चंचल went to see all the clothes had dried। जब चंचल जाके देखती है तो सभी क्लोथ्स ड्राई हो चुके थे। She was quite surprised that just a while ago all the clothes were wet and now they were dry। वह बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी। कुछ समय पहले ये सभी कपड़े गीले थे और अब सूख कैसे गए। After all where did all दिस वाटर गो। आखिर ये पानी कहाँ गया। दिस क्वेश्चन वाज बोदरिंग हर ए लॉट। यह सवाल उसे काफ़ी परेशान कर रहा था। वेयर डू यू थिंक द वाटर्स वेंट। आप क्या लगता है कि पानी कहाँ गया होगा। एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट। प्रयोग कीजिए और
पता कीजिए। टेक 3 आइडेंटिकल्स ग्लास जार्स, पुअर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑल ऑफ देम। आपको 3 ग्लास के जार लेने हैं, उसमें समान मात्रा में पानी डालना है। नाउ कवर द माउथ ऑफ वन ऑफ देम विद ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग्स। आपको एक का मुंह है प्लास्टिक बैग से ढकना है। एंड लेयर्स ऑफ सोन इन द पिक्चर्स, पिक्चर में दिए अनुसार। टिल इट विद द थ्रेड कवर्ड वन कम्प्लीटली विद ए लिड, और उसको धागे से आपको बांधना है। एक पे आपको ढक लगाना है। एंड कीप द अदर ओपन, और एक को खुला रखिए। नाउ कीप दीज 3 वेसल्स इन ओपन सनलाइट एंड ऑब्जर्व देम एवरी वन से इन ए व्हील। अब आपको इन तीनों बर्तनों को धूप में रखना है और ऑब्जर्व करना है। मटेरियल्स वाटर, ग्लास जार, यहाँ पे हमने सामग्री पानी और कांच के जार लिए हैं। मेथड्स प्योर वाटर्स इन द जार्स एंड कीप इट इन द सन। हमने शुद्ध पानी लिया है और उसे जार में रखा है और धूप में रख दिया है। आफ्टर सम टाइम्स ऑब्जर्व दैट द वाटर्स लेवल हैज़ रिड्यूस। कुछ समय बाद देखेंगे कि पानी कम हो गए हैं। रिजल्ट द वाटर्स वेपोरेशन ड्यू टू द हीट। गर्मी से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। ड्यू टू दिस रीजन्स द वीट क्लोथ्स गेट ड्राई। और इसी कारण से जो गीले कपड़े थे वो सूख जाते हैं। क्वेश्चंस फॉर डिस्कशंस। इज द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द 3 जार्स इज ऑफ द सेम क्वांटिटी। क्या तीनों जार्स में पानी की मात्रा समान रहेगी? नहीं। Are some drops of water visible on the plastic layers covered on the jar? If yes or no, then why did this happen? Tell. क्या प्लास्टिक परत लगे पात्र में पानी की कुछ बूंदें ऊपर लगी परत पर दिखाई दे रही हैं? यदि हाँ या नहीं तो ऐसा क्यों हुआ है, ये बताना है। प्लास्टिक लेयर कवर पे हमें कुछ ड्रॉप्स वाटर्स की विजिबल होंगी क्योंकि वाटर का वेपोरेशन हुआ था, वो कुछ बूंदें प्लास्टिक लेयर पे रह गई। इज द वाटर इन द जार स्लोली वेपोरिंग इनटू द एयर। क्या पात्रों में स्थित पानी धीरे धीरे हवा में उड़ रहा है? यस। एक्सपेरिमेंट 5 सांबर लेक्स एंड साल्ट प्रोडक्शंस। यहाँ पे सांबर झील और नमक का जो प्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे। डू यू नो हाउ साल्ट इज मेड फ्रॉम सांबर लेक्स इन द राजस्थान। राजस्थान, क्या तुम जानते हो कि राजस्थान में सांबर झील से नमक कैसे बनाया जाता है? वेयर इज फिल्ड इन द बेंड्स एंड ड्राइड इन द सन। पानी को क्यारियों में भरकर धूप में सुखाया जाता है। द वाटर्स वेपोरेशंस एंड द साल्ट रिमाइंस। पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, नमक बच जाता है। दिस साल्ट इज कलेक्ट एंड सोल्ड इन द मार्केट। इस नमक को इकट्ठा करके बाजार में बेचा जाता है। विश्वास टुडे आई गोट टू लर्न सो मैनी थिंग्स। विश्वास, आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। विकास, यस नाउ वी विल टू इवेंट्स मोर इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। विकास, हाँ अब हम और भी मजेदार प्रयोग करेंगे। टीचर्स, कनेक्टेड साइंस विद योर लाइफ एंड कीप लर्निंग्स। शिक्षक ने बोला विज्ञान को अपने जीवन से जोड़ो और सीखते रहो। अब हम प्रैक्टिस वर्क करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। आयरन नेल्स सिंक इन वाटर। जो आयरन लोहे की जो कील होती हैं वो पानी में डूब जाती हैं, तो यहाँ पे हम सिंक राइट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, ए वुडन बोट फ्लोट्स इन वाटर। जो लकड़ी की जो नाव होती है वो पानी पे तैरती है, तो यहाँ पे हम फ्लोट्स राइट करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन ए सोप फेल्स इनटू द वाटर्स इट। जब एक साबुन पानी में गिरता है तो वो सिंक हो जाता है, डूब जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, टर्मरिक डिसोल्व इन वाटर। टर्मरिक जो हल्दी होती है वो पानी में घुल जाती है, ये हमने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स हमें बताने हैं। ए प्लास्टिक सोप डिश सिंक इन वाटर्स। जो प्लास्टिक सोप साबुनदानी होती है वो पानी में डूब जाती है, तो नहीं, वो साबुनदानी
वाटर पे फ्लोट करती है, तो ये अपना स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। द कैप्स ऑफ प्लास्टिक बोटल्स फ्लोट्स इन वाटर, जो प्लास्टिक बोतल का जो कैप ढक होता है वो वाटर पे फ्लोट करता है, ये स्टेटमेंट अपना ट्रू है, तो यहाँ पे हम ट्रू राइट करेंगे। नेक्स्ट, एन आयरन नेल्स फ्लोट इन वाटर, जो आयरन नेल होती है वो वाटर पे फ्लोट नहीं करती है, वो सिंक कर जाती है, डूब जाती है, तो ये अपना स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। शुगर डिसोल्व कम्प्लीटली इन वाटर, जो शुगर है वो पानी में पूरी तरह से डिसोल्व हो जाती है, तो ये अपना स्टेटमेंट ट्रू है। इन समर्स द वाटर्स लेवल इन पॉन्ड्स डिक्रीज ड्यू टू वेपोरेशन, वेपोरेशन की वजह से गर्मियों में जो पॉन्ड का जो पानी होता है वो कम हो जाता है, तो ये अपना स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे हम ट्रू राइट करेंगे। मैच, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में मैच करना है। कोई या फर्स्ट कॉलम में हमें ऑब्जेक्ट राइट कर रखे हैं, सेकंड में वो फ्लोट करते हैं या फिर सिंक करते हैं वाटर में, वो हमें राइट करना, उनसे हमें इन्हें मैच करना है। पीस ऑफ वुड, जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो वाटर पे फ्लोट करता है। नेक्स्ट, आयरन पिन सिंक कर जाती है वाटर में। प्लास्टिक बोतल वाटर पे फ्लोट करती है। सोप डिश ये वाटर पे फ्लोट करती है। पोटैटो वाटर में सिंक हो जाता है, तो इस प्रकार से हम इन्हें मैच कर लेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस इनटू टू कैटेगराइज, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। यहाँ पे हमें कुछ सब्सटेंस राइट करके दे रखे हैं, उनको हमें क्लासीफाई करना है सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल में। शुगर, साल्ट, सोइल, ऑयल, सॉडस्ट, चॉक पाउडर्स, मिल्क। तो फर्स्ट हम सोल्यूबल इन वाटर राइट करेंगे, जो पानी में घुल जाते हैं। शुगर, साल्ट, मिल्क। इनसोल्यूबल इन वाटर, ऐसे सब्सटेंस जो पानी में नहीं घुलते हैं, जैसे सोइल, ऑयल, चॉक पाउडर, सॉडस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक ए लिस्ट। यहाँ पे हमें एक लिस्ट बनानी है। 5 ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर, ऐसे 5 ऑब्जेक्ट के नेम राइट करने हैं जो वाटर पे फ्लोट करते हैं। वुडन पीस, प्लास्टिक बोतल, बोल, सोप डिश, कॉर्क, ये वाटर पे फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, 5 सब्सटेंस विच डिसोल्व इन वाटर। यहाँ पे हमें ऐसे 5 सब्सटेंस के नेम राइट करने हैं जो पानी में डिसोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। शुगर, साल्ट, मिल्क, टी पाउडर्स, कॉफ़ी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, 5 ऑब्जेक्ट दैट सिंक इन वाटर। यहाँ पे हमें ऐसे 5 ऑब्जेक्ट के नेम राइट करने हैं जो वाटर में सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। आयरन नेल, स्टोन, कॉइन, पोटैटो, ग्लास पीस। आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें आंसर करना है। इफ़ ए सोप डिश कैन फ्लोट इन वाटर्स देन विल ए सोप डिश फिल्ड विद ए सोप आल्सो फ्लोट इन वाटर्स। यदि एक साबुनदानी पानी पे तैर सकती है, क्या अगर उस साबुनदानी में साबुन को रख दिया जाए तब भी वो वाटर पे फ्लोट करेगी? एक्सप्लेन योर आंसर। आंसर, नॉट ऑलवेज, ये हमेशा नहीं होता है। इफ़ द टोटल वेट बिकम्स टू हैवी, जब इसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इट विल सिंक, ये डूब जाएगी। बिकॉज वाटर कैन नॉट होल्ड द एक्स्ट्रा वेट, क्योंकि पानी है वो एक्स्ट्रा वेट को होल्ड करके नहीं रख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, वाई डज ए स्टील प्लेट फ्लोट इन वाटर्स। स्टील की प्लेट वाटर पे फ्लोट क्यों करती है? बट ए स्टील नेल सिंक, बट जो स्टील की जो नेल होती है वो पानी में डूब जाती है। आंसर, द स्टील प्लेट इज वाइंड एंड स्प्रेड्स इट्स वेट्स सो इट फ्लोट। जो स्टील की जो प्लेट होती है वो वाइंड होती है और उसका जो वेट होता है वो स्प्रेड्स होता है, इस वजह से वो फ्लोट करती है। द नेल्स इज स्मॉल एंड हैवी सो इट सिंक। जो नेल होती है वो स्मॉल होती है और हैवी होती है, इस वजह से वो सिंक कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट इन वाटर्स बट ए पीस ऑफ आयरन सिंक, वाई डज इट हैपन्स। जो एक लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो वाटर पे फ्लोट करता है बट आयरन सिंक कर जाता है, ये क्यों होता है? वुड इज लाइट एंड लेस डेंसिटी दैन वाटर सो इट फ्लोट। लकड़ी हल्की होती है और इसकी डेंसिटी भी कम होती है, इसीलिए वो वाटर पे फ्लोट करती है। आयरन इज हैवी एंड मोर डेंसी सो इट सिंक। आयरन होता है वो हैवी होता है और इसकी जो डेंसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये सिंक कर जाती है।
डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। ऐसे इजी एंड शॉर्ट आंसर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।